कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी गणित परिदृश्य का प्रश्नावली 12.1 जो कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पर आधारित है। और इसमें का पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग का क्या है, बराबर है। ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को। कह रहे कि दो वृत्त दिया हुआ है जिसका त्रिज्या कितना है 19 सेंटीमीटर पहले वृत्त का, और दूसरे वृत्त का कितना है 9 सेंटीमीटर। इन दोनों के परिधियों के योग के बराबर एक तीसरा वृत्त ऐसा बनाना है जिसका परिधि क्या हो, जिसका परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर हो। तो कह रहे हैं कि उस तीसरे वृत्त की परिधि कितनी होगी। ध्यान दीजिएगा, पहले इसको हम एकदम शेप से समझते हैं। जैसे कि देखिए एक वृत्त हो गया हमारा ये वाला वृत्त ले रहे हैं हम छोटा सा, ये वाला हो गया, और एक वृत्त हमारा ये हो गया, ठीक है, और एक हो गया आपका तीसरा वृत्त ये वाला। ध्यान दीजिएगा, करें कि दो छोटे वृत्त हैं, यानी कि एक वृत्त का इसमें त्रिज्या कितना है, एक वृत्त का हम त्रिज्या देखेंगे तो 19 सेंटीमीटर है, और एक का क्या है 9 सेंटीमीटर। यानी कि जो छोटा वृत्त है ये वाला मान लेते हैं, ये मान लें कि वो, और यहाँ पे ये हो गया, और त्रिज्या इसका क्या है R1, कितना सेंटीमीटर है 9 सेंटीमीटर। यानी कि 9 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या, और फिर दूसरा जो वृत्त है उस वृत्त का त्रिज्या कितना है, यहाँ पे मान लेते हैं कि ए है, यहाँ पे क्या है आपका बी है। इस त्रिज्या को क्या मानेंगे हम R2, और इसका त्रिज्या कितना है 19 सेंटीमीटर। इन दोनों वृत्तों के त्रिज्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो एक तीसरा वृत्त बनता है, ठीक है। दोनों वृत्त के परिधि को जोड़ते हैं, ठीक है, दोनों, यानी कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि प्लस 19 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि का जब जोड़ते हैं दोनों को, तो जो तीसरा वृत्त बनता है उसका परिधि क्या है, इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। तो करें कि तीसरे वृत्त की परिधि ज्ञात करें। यानी कि जो तीसरा वृत्त बनता है दोनों छोटे वृत्तों के योग करने से, यहाँ मानते हैं कि इसी है, और इसका परिधि क्या होगा हमारा R3, और ये क्या करना है 1, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखते हैं माना नहीं तो दिया हुआ है, इसको मानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लिखेंगे आपको पहले वृत्त की त्रिज्या क्या है, R1 बराबर है आपका 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरे वृत्त का त्रिज्या क्या है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा आपका R2 बराबर 19 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे जो दोनों वृत्तों के जो परिधि को हम जोड़ते हैं तो तीसरा वृत्त बन रहा है, उसका मान लेते हैं कि त्रिज्या क्या है R3 है। तो यहाँ पे लिख देंगे माना तीसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर R3, क्या है R3 हमें क्या करना है, ज्ञात भी करना है। तो अब यहाँ पे प्रश्न से देखते हैं, प्रश्न से क्या होगा, पहले वृत्त का परिधि प्लस से दूसरे वृत्त का परिधि। देखिएगा, पहले वृत्त और दूसरे वृत्त के परिधि को जब हम जोड़ते हैं तो इन दोनों परिधियों का मान किससे बराबर आ रहा है, तीसरे वृत्त के परिधि के बराबर लिख देंगे यहाँ पे तीसरे वृत्त का परिधि, तीसरे वृत्त का परिधि, ठीक है। और ये मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस प्रश्न को बिहार बोर्ड में बार बार पूछा गया है, तो संभावना पूरी तरीके से है कि 2024 के बोर्ड के फाइनल एग्जाम में भी इस प्रश्न को देखा जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, अब देखिएगा वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, तो वृत्त का परिधि होता है आपका 2 पाई r, और r की जगह पे क्या है हमारा R1 है पहले के लिए, और फिर दूसरा भी तो वृत्त है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 पाई R2। अब इन दोनों परिधि को जोड़ते किसके बराबर हो रहा है, तीसरे वृत्त की परिधि, यानी कि 2 पाई R3। 2 पाई क्या हो गया R3। क्वेश्चन में ज्ञात क्या करना है, तो क्वेश्चन में ज्ञात कर रहा है कि दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है किस वृत्त का परिधि, तीसरे वृत्त की परिधि, ठीक है। तो तीसरे वृत्त के जब परिधि के बराबर करें तो उसी से क्या होगा त्रिज्या निकले। देखिए इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है,
तो यहाँ पे 2 पाई माइनस है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका R1 और ये क्या हो जाएगा आपका R2 बराबर, यहाँ पे क्या है 2 पाई और R3 है। ध्यान दीजिएगा दोनों तरफ क्या है 2 पाई तो खत्म हो गया, यहाँ पे गुणा में है, जाके भाग में लगे क्या 2 पाई से 2 पाई खत्म हो गया। R1 का मान कितना है, तो R1 का मान हम देखेंगे, R1 का मान हमारा दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, अब प्लस है R2 का मान कितना है 19 सेंटीमीटर, बराबर क्या होगा R3, इसलिए R3 बराबर क्या होगा 19 और 9, ये हो जाएगा आपका 28 सेंटीमीटर। कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। यानी दो छोटे वृत्तों के परिधि को योग करने पर जो तीसरे वृत्त का परिधि निकल रहा है उसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो यहाँ पे त्रिज्या आप देख सकते हैं, ये होगा त्रिज्या हमारा 28 सेंटीमीटर। इस प्रकार आप लोग इस वीडियो को देख करके आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। एक बार आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इस प्रश्न को एक दो बार और देखिएगा, आसानी से आप प्रश्न को समझ सकते हैं। इसके बाद से हम इसमें के दूसरे प्रश्न को देखेंगे। दूसरा प्रश्न देखिएगा, प्रश्नावली 12.1 का यहाँ पे लिख दे रहे हैं 12.1। प्रश्न क्या कितना है, दूसरा प्रश्न कर रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर है। दो वृत्त है दिया हुआ है जिसमें त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर है। करें उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। करें कि एक तीसरा वृत्त बन रहा है, और तीसरा वृत्त किस रूप में बन रहा है, तो इन दोनों वृत्तों का जो क्षेत्रफल है उनके योग के बराबर हमारा तीसरा वृत्त बन रहा है। यानी कि दोनों वृत्तों के अगर क्षेत्रफल को हम जोड़ते हैं वही क्षेत्रफल क्या होगा, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो कह रहे कि तीसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है। इससे पहले वाले प्रश्न में बता दूं कि इससे पहले वाले प्रश्न में दो वृत्तों का त्रिज्या दिया हुआ था और दोनों वृत्तों के परिधि को जोड़ने पर एक तीसरा वृत्त बन रहा था, तो हमें तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी थी। उसको हमने इसी वीडियो में पहले प्रश्न के रूप में हल किया हुआ है। और यहाँ पे क्या है त्रिज्या दिया हुआ है और दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल जो है योग करने पर तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो रहा है। तो कह रहा है कि तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिएगा ध्यान से, पहले थोड़ा सा यहाँ पे हम शेप में ले लेते हैं, समझिएगा। ये हमारा हो गया पहला वृत्त, ठीक है, और ये हो गया आपका दूसरा वृत्त। पहला वृत्त से क्या थोड़ा सा बड़ा है, और ये क्या है तीसरा वृत्त है जो सबसे बड़ा है। यानी कि पहले और दूसरे वृत्त के जब हम क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो ये क्या होगा तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, तो पहले वृत्त की त्रिज्या आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, त्रिज्या है हमारा, त्रिज्या यहाँ पे दिया हुआ है वो, और मान लेते हैं कि वही क्या है वृत्त की त्रिज्या है। तो पहला हम छोटा वाला वृत्त ले रहे हैं यहाँ पे, यानी कि R1 बराबर हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद जो वृत्त है उसका त्रिज्या कितना होगा, ये मान लेते हैं हम OB है, और ये क्या है आपका R2, और R2 यानी कि जो बड़ा वृत्त दिया हुआ है उसका त्रिज्या कितना है, तो ये त्रिज्या है आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि इन दोनों वृत्तों के जो हम क्षेत्रफल का योग करते हैं तो उससे क्या बन रहा है, एक तीसरा वृत्त बन रहा है। तो कह रहे हैं कि तीसरे वृत्त का त्रिज्या कितना होगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं R3 बराबर क्या है 8 है। इसको हमें ज्ञात करना है। तो करेंगे क्या, दो जो छोटे वृत्त दिए हुए हैं उनके क्षेत्रफल को जब हम जोड़ेंगे तो वह क्षेत्रफल क्या होगा तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और जब तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया तो क्या रखेंगे सूत्र, यानी कि पाई आर स्क्वायर करके हम उसका त्रिज्या निकालेंगे। देखिए कितना आसानी से इसको बनाया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार इसको पूछा गया है बिहार बोर्ड में, और इस साल पूरी संभावना है कि इस प्रश्न को फाइनल बोर्ड के एग्जाम में देखा जा सकता है। पहले आप लिख लेते हैं पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे यहाँ पे दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे लिख लेते हैं माना तीसरे वृत्त की त्रिज्या R3 बराबर क्या है 8 है, यही हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न से, क्या लेंगे, यहाँ पे प्रश्न से ले लेते हैं, प्रश्न से ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे क्या करना है, यहाँ पे बिल्कुल जैसे हम चित्र बनाए हैं उसी तरीके से क्या करना है, यहाँ पे भाषा के रूप में कर देना है। यानी कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल।
तो लिखते हैं यहाँ पे पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस से दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर यानी कि R1 का स्क्वायर है, क्योंकि पहले वृत्त की बात यहाँ पे किया जा रहा है। दूसरे वृत्त में क्या होगा, पाई R2 का स्क्वायर बराबर तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R3 का स्क्वायर। ठीक है, अलग अलग वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए क्या किया है, अलग अलग यहाँ पे R का इस्तेमाल किया गया है। अब दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, तो यहाँ पे पाई कॉमन होगा, तो बचेगा क्या आपका R1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या बचेगा आपका R2 का स्क्वायर, फिर अगर पाई से गुणा करते हैं तो मान यही निकल कर क्या है। ठीक है, इसके बाद से क्या होगा, पाई R3 का स्क्वायर। अब देखिएगा पाई से पाई क्या होगा, कटेगा ये, दोनों तरफ पाई है तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम मान रखेंगे, मान किसका रखेंगे, R1 का, और फिर R2 का मान रखकर क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। यहाँ पे लिखे हुए हैं मान क्या है, यहाँ पे R1 का और यहाँ पे R2 का मान है, यानी कि R1 का मान क्या है 6 सेंटीमीटर और इसका हम वर्ग कर दिए, प्लस से R2 का मान कितना है 8 सेंटीमीटर और इसका भी हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। फिर R3 कितना है, तो ये हमें ज्ञात करना है, तो R3 का हम वर्ग ऐसा ही रखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब 6 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 6 का वर्ग हो जाएगा हमारा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस से 8 का वर्ग कितना होगा, 8 का वर्ग हो जाएगा आपका, 8 का वर्ग होता है 64 और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर हो गया R3 का स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ पे R3 का स्क्वायर बराबर होगा कितना हो जाएगा, 64 है प्लस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, R3 का त्रिज्या वर्ग के रूप में है, तो इसको क्या करेंगे हम R3 के रूप में ज्ञात करेंगे, कि R3 बराबर होगा √100 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इधर स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, बराबर के बाद रूट चढ़ेगा। अब यहाँ पे R3 का त्रिज्या हम ज्ञात कर लिए, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का रूप में से क्या निकलेगा, 10 सेंटीमीटर। कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो तीसरे वृत्त का त्रिज्या निकल करके आया, जो जिसका क्षेत्रफल क्या है, इन दोनों छोटे वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है, वो कितना हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। आप लोग समझ कर लीजिएगा। और इस प्रकार हमने क्या किया, बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को हल कर लिया। ठीक है, बहुत ही जटिल प्रश्न है, लेकिन हमने देखिए इसको क्या किया, स्टेप लेकर के और फिर उसके बाद से फिगर बना करके उसके बाद से बताया। ठीक है, तो इसी तरीके के प्रश्नों को आप आसानी से हल करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, किसी प्रश्न को हल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बस एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।